हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए क्या आया हूँ, मासिक परीक्षा जो अक्टूबर में पूछा जाता है जाएगा 27 अक्टूबर को, उसका क्वेश्चन आंसर साइंस का लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोला है प्रकाश तरंग होती है। प्रकाश तरंग कैसा होती है बच्चों? तो प्रकाश तरंग होती है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश का एक रूप है। प्रकाश एक रूप कैसा है? तो ये अ, ऊर्जा ऊर्जा का रूप है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखता होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है। तो ये गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन दो टाइप का होता है, जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, लेकिन ऑप्शन जो सी है इसमें बोला है दोनों, तो दोनों होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण के लिए किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये हम लोग आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, जो कि जिसको आप लोग काल्पनिक बोलते होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ाएंगे 5 पे। बोला निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए मिट्टी जो है ना, लेंस में इसका उपयोग नहीं किया जाता, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला मृच्छिका का कारण है। तो मृच्छिका क्या कारण है? मृच्छिका जो होता है पहले अपवर्तन के बाद आंतरिक परावर्तन होता है, इसका मृच्छिका का कुछ लक्षण है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखता होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जो कि आप लोग सभी आप जानते होंगे। बोला है 1 वोल्ट मीटर में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर में मापने के लिए विभवांतर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विभवांतर द्वारा हम वोल्ट मीटर को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो ये चांदी में विद्युत अब बहाइएगा तो आराम से प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव क्या है? विद्युत हीटर का तापीय अवयव ये आपका नाइक्रोम है। नाइक्रोम के तार होता है विद्युत हीटर में। ठीक है, बोला डायनमो के द्वारा किस प्रकार का धारा प्रभावित होती है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, डायनमो से हम प्रत्यावर्ती धारा का प्राप्त करते हैं। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि परमाणु बम आधारित है। जब परमाणु बम आधारित किससे होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अमोनिया को ऑक्सीकरण जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया को ऑक्सीकृत कर अगर उसको जलाइएगा तो आपको निकलेगा ये N2 गैस, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक अभिकारक दोनों है? ऑक्सीकारक और अभिकारक, देखिए इसमें H2 और O2 जो है ऑक्सीकारक और अभिकारक दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो देखिए जो 7 से जितना जिसका पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और क्षार जो होता है वो नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिखता होगा। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं इसका ऑप्शन, जो कि यहाँ कुछ ऑप्शन डी 10 में है। ठीक है, 17 कह रहा है कि CO2 को एक है। तो देखिए CO2 क्या है? तो CO2 एक अम्लीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि धोने वाला सोडा का सूत्र होता है, धोने वाला सोडा का, जो कि ऑप्शन डी में दिखता होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु है? तो देखिए धातु F ही को हम धातु कहते हैं। बोला सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो सोडियम जल से अभिक्रिया करके H2 हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? सोडियम जल से अभिक्रिया करके H2 गैस देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इससे पहले बता चुके हैं 20 का। बोला
हेलोलाइट का अयस्क है, तो हेलोलाइट का अयस्क क्या होता है? एल्युमिनियम जो है हेलोलाइट का अयस्क होता है, ठीक है। बोला एल्केन का समान सूत्र, देखिए एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? मीथेन के दहन से, अगर मीथेन को आप जलाइएगा तो उससे क्या प्राप्त होगा? तो CO2 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है। बोला मेंडलीव के सारणी के अनुसार तत्व को आवर्धन फलन होते हैं। आवर्धन फलन किस में होते हैं? तो ये परमाणु के भार के कारण जो आवर्धन फलन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? तो देखिए परमाणु से रुबेडियम जो होता है उसका परमाणु संख्या सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 1 जूल का मान होता है। देखिए 1 जूल का मान क्या होता है? 0.24 कैलोरी, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक दी, कवक क्या है? तो इसमें पोषण है, तो ये दूसरे से क्या करता है? ये भोजन प्राप्त करता है, ये मृतजीवी होती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लार ग्रंथि के स्रावित होने का इंजाइम है। तो लार ग्रंथि का स्रावित होने का इंजाइम है, जो कि चलिए आपको फटे से दिखाते हैं अगले पेज में। 28 का हो जाएगा टाइलिन, ये लार ग्रंथि को स्रावित करने का इंजाइम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो देखिए क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अंतिम लास्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? तो देखिए कोशिका द्रव में भी एटीपी का निर्माण होता है और माइक्रोकोन्डिया में भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।